हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपको हल्के फुल्के जो कुछ संविधान के कानून हैं, कुछ नियम हैं, अगर आपको इतना सा पता है ना तो पुलिस आपको छू भी नहीं सकती है। विश्वास नहीं होगा लेकिन हल्के फुल्के कुछ नियम है जो कि आप अगर आपको पता है तो आप दो चार वर्ड उसको बोल दोगे ना तो आपको वो छुए तक नहीं, है ना। क्योंकि पुलिस वाले जो लोकल लेवल पे होते हैं मतलब उतने वैसे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको उतना अगर नॉलेज कुछ है तो आप उसको डट के इसका सामना कर सकते हो। भाई देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ गलती किया भी नहीं है और मान लो कि आप गांव के हो, ठीक है, और कोई झगड़ा कर दिया और वहां पे आप भी खड़े थे तो कोई आपका भी नाम दे दिया, एफआईआर हो गया, गलती एफआईआर, झूठी एफआईआर हो गया, पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है, आप पे कार्रवाई करती है, कभी कभी तो पुलिस पीटती भी है। लेकिन अगर आपको ये हल्के फुल्के कुछ नियम कानून अगर पते हैं ना तो पुलिस की थोड़ी सी हाथ भी नहीं उठेगी आपके ऊपर, ठीक है, और हथकड़ी जो लगाते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएगी पुलिस। तो आइए समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब टोटल चीजें हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। पहले तो हमारा संविधान है, संविधान हमें पता है ना कि कानून का एक किताब है, ठीक है। उसी तरीके जिसमें क्या होता है संविधान में मतलब कि भाग होते हैं, ठीक है, इसमें अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, भाग होते हैं, ठीक है, जैसे कि 22 भाग, भाग मतलब चैप्टर, इस तरह समझिए ना, किताब है उसमें 22 चैप्टर है, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद होते हैं जिसको आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है, अंग्रेजी में। अनुच्छेद कितने हैं, 395 को। और अनुसूचियां हैं कुछ, इनको हम कभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अनुसूची इसमें कितने हैं, इसमें 12 अभी फिलहाल है, ठीक है। तो संविधान भी एक किताब है, उसी तरह से आईपीसी और सीआरपीसी भी दो किताब हैं। इसमें अनुच्छेद बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, संविधान के, जैसे कि बोलते हैं संविधान का 46वां संविधान का मतलब अनुच्छेद क्या है, और यहाँ पे आईपीसी का धारा 46 क्या है, सीआरपीसी का क्या है, कभी भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों किताबें जो है वो देखो, ये जो आईपीसी है इसको बोलते हैं इंडियन पेनल कोड। मतलब अगर कोई गलती करता है, जैसे कि आपने मान लो किसी का हत्या कर दिया तो ये एक अपराध है, ठीक है, तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, आप पे कार्रवाई करेगी, पुलिस क्या करेगी, आपको पकड़ के ले जाएगी, कार्रवाई करेगी इसके थ्रू। सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब कि किस तरीके से जो क्राइम आप किए हो उसका किस तरह से प्रक्रिया होना चाहिए, किस तरह से आपको पकड़ना है, किस में क्या करना है, उसके थ्रू करेगी। और आईपीसी के थ्रू आपका सजा डिसाइड होगा। मान लो किसी का आप हत्या कर दिए हो, ठीक है, तो हत्या का आता है धारा 302, धारा इसको बोलते हैं, ये सब जो है ना 46, 50 सब धाराएं हैं, ठीक है ना। तो आईपीसी का अपराधों की सजा के लिए ये धाराएं काम करती है, और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब आप किस तरह से कोई क्राइम जो हुआ है उसका छानबीन कर रहे हो, ठीक है, आपराधिक मामलों की प्रक्रिया के लिए होता है, ठीक। ये दोनों किताबें हैं जिसमें कि ये क्या है, ये सब धाराएं हैं, ठीक है। तो अगर आपको इन धाराओं के बारे में पता है ना तो पुलिस आपको कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है। देखो सीआरपीसी का धारा 46, सीआरपीसी का क्यों, देखो पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है तो इन सीआरपीसी के अकॉर्डिंग काम करेगी, ना कि यहाँ पे चलाएगा। आईपीसी तब काम करता है जब आपको सजा सुनाया जाएगा, ठीक है। आपने मान लो किसी का मर्डर कर दिया, धारा 302 आप पे लग जाएगा, ठीक है, फिर उसका क्या सजा होगा वो डिसाइड करेगी कोर्ट, है ना। तो वहां पे ये लगता है, और जो आप पे प्रक्रियाएं हो रही है वो इसके थ्रू। तो देखो धारा 46 क्या कर रहा है, इसको सेक्शन बोलते हैं ना, धारा, इसमें भी जो धारा आता है इसको भी सेक्शन बोलते हैं, इसको भी सेक्शन बोलते हैं। तो सेक्शन 46 क्या करता है, सेक्शन 46 करता है कि नो वेडिंग पुलिस स्टेशन। मान लो कि आप पर झूठी एफआईआर हो गई है, आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है, चाहे झूठी एफआईआर हो या फिर सच्ची एफआईआर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोई अपराध भी किया है, फिर भी पुलिस स्टेशन में आपको कोई पीट नहीं सकता। अंडर मतलब सेक्शन 46 ये कहता है, ये अच्छा नियम होते किसके लिए है, ये नियम वो है जिन्हें पुलिस वाले को फॉलो करना चाहिए लेकिन करते नहीं है बहुत सारे, ठीक है। तो 46 में ये कहा गया है कि नो वेटिंग पुलिस स्टेशन, जो पुलिस वाले हैं आपको नहीं पीट सकते हैं। अगर मान लो कि पीटने की कोशिश करते हैं तो आप उनसे थोड़ा डट के बोलिएगा, सो इट इज मेंशन अंडर 46 ऑफ सीआरपीसी दैट यू कैन नॉट बीट मी इन पुलिस स्टेशन और एनीवेयर यू कैन नॉट बीट, आप नहीं पीट सकते हो। तो वो थोड़ी समझेगी हाँ भाई से कुछ पता है ना, पीटेंगे तो हमारी शिकायत कहीं मजिस्ट्रेट से कर दिया, कोर्ट मजिस्ट्रेट से, तो हमारी तो वाट लग जाएगी, उसकी नौकरी भी जा सकती है, ठीक है। तो 46 ये कहता है कि पुलिस स्टेशन या फिर कहीं भी आपको पुलिस नहीं पीट सकती है, ठीक है। 50वां कहता है, सेक्शन 50 कहता है कि टेल रीजन टू कॉल इन पुलिस स्टेशन, आप मतलब उससे सवाल कर सकते हो। देखो पुलिस वाले आपको बुला रहे हैं तो आप, बहुत सारे होते हैं पुलिस वाले को कुछ नहीं बोलेंगे, बताएंगे, सीधा कहेंगे चुपचाप चले आइयो, थाने चले आप, थाने चले आओ, ठीक है, डायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन
धारा 50 कहता है कि आपको वो जो पुलिस वाले हैं आपको रीजन बताएंगे कि भैया क्यों बुला रहे हैं पुलिस स्टेशन, ठीक है, वो आपको बताना होगा उनको, ठीक है। 53 कहता है कि मेडिकल चेकअप राइट, जैसे कि मान लो कि पुलिस आपको एफआईआर कोई किया था, झूठी वोटी जो भी किया है, आपको पकड़ के लेके चली गई, ठीक है, तो पीट तो नहीं सकती है, धारा 46 कहता है आपको क्यों बुलाया जा रहा है वो भी आपको बताया जाएगा, मतलब आप पूछ सकते हो कि भैया किसने एफआईआर किया है, कौन किया है, आप क्यों लेके जा रहे हो, सारा आप बताएंगे, ठीक है ना। 53 कहता है कि मेडिकल चेकअप राइट, अगर आपको पुलिस स्टेशन पकड़ के लेके चली गई है, ठीक है, तो आपका वो मेडिकल चेकअप भी करवाएगी, ये आपका अधिकार है, ठीक है। तो आपको अधिकार पता रहेगा तब ना, तो आप बोल सकते हैं कि under section of CRPC 53 it is mentioned that you have to give or take me to a medical checkup, इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। तो मेडिकल चेकअप राइट आपका है, धारा 53 ये कहता है, ठीक है। अगर आपको पकड़ के ले जाती है तो धारा 51A कहता है कि फूड एंड गुड हेल्थ राइट, मतलब आपका वो अच्छे से, मतलब आपका खाना भी देगी और अच्छा ध्यान भी रखना होगा उसको, अच्छा स्वास्थ्य भी बरकरार रखना है उसे, ठीक है ना। ये 51A कहता है, ठीक है, सीआरपीसी का, आईपीसी नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे फिर 57 वाला ये है ओनली 24 का स्टडी राइट। मान लो कि आपको एफआईआर में पकड़ के लेके चली गई है पुलिस, तो वो थाने में आपको 24 आवर तक ही रखेगी, उसके बाद आपको कहाँ पेश कर देगी, कोर्ट में पेश कर देगी, ठीक है। लेकिन अगर लेट करती है तो क्या करोगे, कुछ तो अधिकार होगा आपको, जी हाँ बिल्कुल अधिकार है। मान लेते हैं आपको वो मतलब आज जो सुबह 9 बजे की, ठीक है, और वो आपको कल शाम को कहाँ लेके चली गई, कोर्ट में ले चली गई, तो अब यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा कंप्लेन करने के उसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में, जो पुलिस वाला है उसके अगेंस्ट में। और जो बहुत सारे पुलिस वाले करते हैं ऐसे, कभी कभी क्या होता है ना कि आप पे कोई झूठी एफआईआर कर दिया है, ठीक है, तो पुलिस वाले जो होते हैं उसकी साइड अगर मतलब किस तरह से कोई दबंग आदमी होता है ना, या फिर पैसे वैसे दे देता है पुलिस वाले को, तो ऐसा करते हैं पुलिस वाले, क्या करेंगे कि आपको पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे, ठीक है, आज 9 बजे ले गए, कल 9 बजे तक रखेंगे, शाम को लेके जाएंगे, या तो फिर अगले दिन हो जाएगा, देर बहुत ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो आपको अधिकार पता होना चाहिए। ऐसा कभी कभी पुलिस वाले इसलिए करते हैं ताकि जो एफआईआर किया है उसको खुश किया जा सके, ठीक है। तो आपका ये अधिकार बनता है कि अगर वो 24 आवर से ज्यादा समय तक आपको पुलिस स्टेशन में रख लेती है, उसके बाद आपको पेश करती है जिला मजिस्ट्रेट के सामने, तो आप उससे ये कह दोगे कि सर देखो हमें ये कल पिछले दिन 9 बजे अगर हमें मतलब कि अरेस्ट किया था, और अभी आज हो रहा है शाम 4-5 बज गए हैं, जितने बजे वहां पे पेश किया जाए अभी बज गए हैं, और हमें अभी पेश किया गया है, 24 आवर से ज्यादा हो गया है, इन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, इसके अगेंस्ट आप कंप्लेन लिखो। तो वो जो कोर्ट में मतलब जज है, मजिस्ट्रेट है, वो भी आपका कंप्लेन लिखेगा उसके अगेंस्ट में, और उसकी नौकरी भी जा सकती है पुलिस वाले की, ठीक है। तो ये राइट आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि झूठी एफआईआर होता है ना, तो पुलिस वाले जो होते हैं कुछ अगर सही हैं, समझदार हैं, तो आपको वहीं पे डिस्चार्ज भी कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। 59 ये कहता है, 59 मतलब ये सब नियम किसको मानने होते हैं, पुलिस वाले को। अगर मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो आप दिला सकते हो उनको बेसिकली, है ना। 59 में ये कहता है कि डिस्चार्ज बाय पुलिस, मतलब आपको झूठी एफआईआर में पकड़ लिया गया तो आपको छोड़ देंगे, ठीक है, बेल करना उनका अधिकार है। 436 में ये कहा गया है बेल इन पुलिस स्टेशन, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि एक दो तरह का अपराध होता है, एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल, मतलब एक होता है संगीन अपराध, एक नॉन संगीन, मतलब कुछ ऐसे अपराध जिसमें कि आप देखो संगीन अपराध तगड़ा वाला अपराध होता है, ठीक है, नॉन संगीन छोटे मोटे अपराध होते हैं, किसी को तमाचा मार दिए, ठीक है, तो ये किसमें आएगा, नॉन संगीन में, मतलब उतना मतलब सीरियस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार होते हैं जिसमें कि आपको बेल नहीं दिया जा सकता, उसकी सजा 7 साल तक हो सकती है, तो जिसकी सजा 7 साल से नीचे तक का है ना, उसका बेल आपको पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले कर सकते हैं अगर उनकी मर्जी हो तो। ये है जजमेंट एक अर्नेस्ट कुमार का, ठीक है ना, जिसमें कि बेल आपको मिल सकता है पुलिस स्टेशन में ही। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब जो हल्के फुल्के नियम है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ और भी बेसिक चीजें हैं कि अगर आपको पुलिस स्टेशन में कभी ले जा रही है पुलिस पकड़ के, तो आप फैमिली को फोन कर सकते हो कि भैया हमको फोन करने तो हम बता दें अपने परिवार वालों को, है ना, तो बताने दिया जाता है। साथ में जो वो हथकड़ी होता है ना, आपको पुलिस वाले नहीं लगाएंगे, डेफिनेटली नहीं लगाना होता है, आपका ये अधिकार है। आप बोल सकते हो कि आपको अधिकार नहीं है, मतलब पुलिस वाले को, कि आपको अधिकार नहीं है कि आप हमें हथकड़ी पहनाओ। हथकड़ी तभी पहनाया जा सकता है जब
कोर्ट में जो जज होता है वो इसका अधिकार दे चुका होता है पुलिस वाले को कि हाँ आप इसे हथकड़ी पहना सकते हो, तब वो पहना सकती है, ऐसे नहीं पहना सकती है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ नियम है, आपको पता होना चाहिए। आपको पुलिस स्टेशन में पुलिस पकड़ के पीट नहीं सकती है, ठीक है, बुला रही है तो उसका रीजन बताएगी, कौन से धारा में बताएगी, ये सब आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ठीक है। और एक और छूट गया, ठीक है, महिलाओं के लिए भी एक स्पेशल होता है जो 46 वाला है ना महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए भी लागू होता है कि अगर महिलाओं को कोई फंसाता है किसी तरह से गलत तरीके से, है ना, या फिर जैसे भी, तो पुलिस वाले ना महिला को शाम के बाद, शाम जो हो जाता है शाम में, उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है बेसिकली, ठीक है। तो ये 46 बताता है, ठीक है, महिलाओं के लिए स्पेशल होता है उसके लिए कुछ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अच्छा वीडियो तो लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।